हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, सोप्स नोड क्या होते हैं और ग्रुप एक्सप्रेशन क्या होता है। लाइक एट्रीब्यूट रैंगल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और आज हम एक रॉक प्रोसीजरल रॉक क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम प्रोसीजरल वर्क बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या। बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ही ईजी है। तो लास्ट वीडियो में जो था वो मैंने आपको बताया था कि आप एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। 50% जो मेन काम है हुडनी का वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। आगे आपको पता चल जाएगा कि एट्रीब्यूट्स क्यों मेन है वो, बिकॉज एट्रीब्यूट्स के अंदर सारा डाटा जो है वो हमारा स्टोर होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रुप सोप्स नोड। कुछ सोप्स नोड आपको बताऊंगा, फिर ग्रुप एक्सप्रेशन का बताऊंगा, देन आपको रैंगल का बताऊंगा। अभी रैंगल में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। और उसके बाद रोक का बताऊंगा कि आप एक प्रोसीजरल रोक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं ये चीज़ें बस जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कि 20-25 वीडियो जस्ट मैं इसके बेसिक पे बना दूँ, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हर चीज़ को कवर करना थोड़ा टफ हो रहा है। एंड अगर बेसिक पे बनाता रहा तो बहुत से लोग बोर हो जाएंगे और क्लासेस छोड़ देंगे। तो अगर उनको थोड़ा बहुत मैं चीज़ें बना कर दिखाता हूँ, लाइक फायर सिमुलेशन की तरफ लेके जाता हूँ या फ्लिप सिमुलेशन की तरफ लेके जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। एंड देन साथ साथ जो है वो हम नोट्स जितने भी होंगे वो हम कवर करते जाएंगे। आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या नोड का क्या काम है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज है हुडनी की क्लास नंबर 3, ठीक हो गया। ओके, तो मैं ऑलरेडी एक फायर क्रिएट कर रहा था यहाँ पर। मुझे लगता है कि टास्क में जाता हूँ, टॉप नेट में जाता हूँ एंड यहाँ कहीं पर रेंडरिंग लगी हुई थी, सॉरी स्टेज में जाता हूँ एंड ये टॉप नेट पे जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखो हमारी रेंडरिंग लगी हुई है बैकग्राउंड में। ये बैकग्राउंड है रेंडर हो रहा, ये फायर रेंडर हो रही है और ये हीट हेज रेंडर हो रही है। ये चीज़ें आपको आगे चल के बता दूंगा ये क्या है। इजी चीज़ें, मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी कैशेस वगैरह निकाल रहा हूँ। बिकॉज जब आपको सिखाऊं तब जो कैशेस हैं वो साथ साथ ना लेनी पड़े। बिकॉज एक एक कैश जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे ले रही है। अभी बैकग्राउंड को जो है वो रेंडर लगाने पे लगाया है जो मेरे ख्याल से 3 घंटे होने वाले और अभी 70 फ्रेम्स रेंडर हुए हैं, एज यू कैन सी। अच्छा जी, ये चीज़ों को छोड़ो, आज हमने ये चीज़ें नहीं कवर करनी। एंड ये सिंपल सी मैंने फायर क्रिएट की है, कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। ये देखो बहुत ईजी है, इतने नोट्स देख के ना समझो कि पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ग्रिड है एक। ओके, तो आज हमारा जो मेन टास्क है हुडनी का, हुडनी में वो बेसिकली सबसे पहला काम आता है हमारा ग्रुप्स का। मैं आपको आज डिटेल में ग्रुप समझाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं आपको सोप्स नोड का बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोड्स है, मज़ा आएगा इस क्लास में और आगे वाली जो क्लासेस है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कैशेस वगैरह की। तो यहाँ पर कैशेस वगैरह मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ बिकॉज फायर क्रिएट की, देन उसके कैशेस निकाले, रेंडर निकाले। बिकॉज अगर मैं वीडियो में ये सारा काम करता हूँ तो मुझे लगता है 10-15 दिन की वीडियो बन जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक जियो नोड लेता हूँ, जियोमेट्री, एंड इसके अंदर डाइव होता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्फीयर ले लेता हूँ, बल्कि बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स ज़्यादा ईजी है। हाँ, ओके, तो सबसे पहले तो हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स कर दूं, आपको दूसरी चीज़ें नज़र ना आए। एंड चलो अब हम टैब प्रेस करते हैं, ग्रुप नोड ले आते हैं एंड देन इसको इसके साथ अटैच करता हूं। तो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर ऐड हो गए हैं, ठीक है। एंड पॉइंट आपको यहाँ पर विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा, ये तीसरा रहा और ये छठा। ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं तो बार बार मैं ये नहीं कवर करने वाला। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे कर दो। अच्छा, तो अब एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑरेंज कलर में हो गए बिकॉज यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो 6 के 6 पॉइंट्स क्या कहते हैं वो हमारे प्रिमिटिव ग्रुप में आ गए हैं। सॉरी, हमने यहाँ पर जो ग्रुप बनाया है वो प्रिमिटिव बनाया है। प्रिमिटिव यानी कि फेसेस वगैरह अगर आपने ब्लेंडर चलाया तो उसमें फेस होते हैं। लाइक मैं ब्लेंडर भी आपको चला के दिखा देता हूँ। मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हुडनी और ब्लेंडर में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, ये रहा। एंड यहाँ पर अगर 2 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं वर्टिसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। एंड फर्स्ट क्लिक कर रहा हूँ यानी कि 1 प्रेस कर रहा हूँ बटन, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह। और अगर 3rd प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं फेस वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो फेसेस हैं ये बेसिकली सेम एज चीज हुडनी में इनको प्रिमिटिव्स कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर
ले जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रिमिटिव एजिस और पॉइंट्स, ठीक हो गए, वर्टिसेस पॉइंट्स और हाँ वर्टिसेस हमारे एज हो गए और पॉइंट्स पॉइंट हो गए, ठीक हो गया। अच्छा तो अब यहाँ पर ग्रुप में हुआ गया है कि उसने 6 प्रिमिटिव जो हमारे पास थे, ये 6 है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये इस टाइम जो है वो हम पॉइंट्स देख रहे हैं ना कि प्रिमिटिव्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप प्रिमिटिव्स को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं काम करने लगा हूँ प्रिमिटिव्स पे नहीं, पॉइंट, यहाँ पर मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँगा एंड जैसे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो हमारे सारे पॉइंट्स जो है सिलेक्टेड हो जाते हैं। 7 है ना मेरे ख्याल से, हाँ तो 8 के 8 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट है एंड 8 के 8 ही हमारे पॉइंट्स जो है वो ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर देखो ग्रुप 1 में ग्रुप का नाम है ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप नेम लिखा हुआ ग्रुप 1, ठीक है। अब बेसिकली ग्रुप है क्या, यानी कि अगर आप 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर वो 4-5 बंदों का इन्फॉर्मेशन सॉरी डाटा होता है, ठीक है। सिंपल आपको बता दे ग्रुप होता है कि इसको इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मैंने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो पॉइंट सॉरी ऐड करने, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा सेलेक्ट ज्योमेट्री फॉर द, एक मिनट मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ एंड कंट्रोल बी प्रेस करने से जिस आप व्यू में होंगे वो व्यू बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली लिखा, उस एरो को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ सेलेक्ट ज्योमेट्री फॉर द बेस ग्रुप पैरामीटर ऑफ ग्रुप प्रेस इंटर व्हेन डन, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करने, मैं कहता हूँ ये भी ऐड हो जाए एंड ये भी ऐड हो जाए, शिफ्ट प्रेस करके रखना है ऐड करने के लिए, ये भी ऐड हो जाए एंड जब अपने पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं तो सिंपल आपने इंटर प्रेस करना है एंड एज यू कैन सी 3 6 7 जो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे ख्याल से तो लगता है यही है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो यहाँ पर ग्रुप का नाम लिख देंगे कि भाई बॉक्स सिलेक्शन लिख देंगे एंड देन वो कहेंगे कि ले भी हमारा ग्रुप का नाम जो है वो बेसिकली बॉक्स सिलेक्शन रखा गया है एंड बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप ऐड नहीं हुआ, क्योंकि यार ये ऑपरेटर स्ट्रिंग है, ये जस्ट नोड का आप नाम इसको रख सकते हैं यहाँ पर और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका ग्रुप का नाम मैंने बॉक्स सिलेक्शन रख दिया है एंड एज यू कैन सी हमारे पास बॉक्स सिलेक्शन के अंदर 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रुप का क्या काम है, इसको थोड़ा आगे अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ एंड यहाँ पर कीप इन बाउंडिंग रीजन इसको इनेबल कर दोगे तो भाई इसको पहले बेस को ग्रुप को आपको बंद करना पड़ेगा एंड ये बेसिकली है क्या, ये कीप इन बाउंडिंग रीजन, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स या फिर फॉर एग्जांपल इससे मैं 3-4 बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर एंड इनको कर देता हूँ मर्ज कर देता हूँ इन बॉक्स को कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको ग्रुप को एक बार साइड पे कर देता हूँ एंड इनको अपनी अपनी पोजीशन दे देता हूँ, यानी कि ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 7 हो जाए, ठीक है। ये अब इनको मर्ज करूँगा एंड एज यू कैन सी कि अच्छा इसको थोड़ा सा जो है मैंने कुछ इस तरह से, ठीक है एंड 3 बॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, उनको मर्ज कर दिया। अब वो कीप इन बाउंडिंग रीजन का क्या सीन है कि वहाँ पर ये लिखा हुआ है बाउंडिंग टाइप कैसी होनी चाहिए, वो बेसिकली एक बॉक्स होनी चाहिए। तो जैसे ग्रुप के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो एक बॉक्स है बन के आ जाएगा ब्लू कलर का। अब इसका क्या मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स के प्रिमिटिव पॉइंट आएंगे वो हुडनी जो है वो उसको एज अ ग्रुप स्टोर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर के जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हमारे ग्रुप के अंदर स्टोर हो गए हैं एंड अगर मैं इस साइज़ को इसके बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो देखो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर जो भी आ रहा है इस बॉक्स के अंदर वो पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिंपल कीप इन बाउंडिंग रीजन यही है। यहाँ पर बॉक्स है, इसमें स्फीयर आ जाता है कि स्फीयर आपकी अगर स्फीयर शेप है तो आप उसी तरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आप देन आ जाता है बाउंडिंग ऑब्जेक्ट पॉइंट्स और वर्टिसेस ओनली और वॉल्यूम और कन्वेक्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में लाजमी बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको एक बार ना आ जाओ इस पर, ठीक है। एंड कीप बाय नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के हिसाब से अगर आपने इनको सेलेक्ट करना है तो हो जाएगा। वो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो उसने नॉर्मल के हिसाब से इसको जो है ग्रुप के अंदर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है एंड इंक्लूड बाय एजिस के हिसाब से वो इसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद कीप बाय रैंडम, यानी कि रैंडम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। सिंपल चीज़ें, मैं इसको टफ नहीं बनाने वाला एंड इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि हमने ये पॉइंट स्टोर करके इनका करना क्या है। ये वैसे एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सही है कि यानी कि ये जाहिर सी बात है हमने बॉक्स तो ले लिया लेकिन अब इसको करना क्या। अच्छा, अगर मैं इसकी
मैंने प्रॉपर्टीज़ जो पहले थी, यानी कि लिखता हूँ यहाँ पर बॉक्स, अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी अच्छा, तो अब एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं बॉक्स 2 के, ये मैंने दोबारा नोड मंगाया, ठीक है, एंड इसके चेंज हैं। तो अब इसको रिवर्ट यानी कि इसको रीसेट कैसे करना है इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पे, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सेटिंग में एंड यहाँ पर लिखा हुआ रिवर्ट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारा बॉक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। एंड अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स सिलेक्शन में जाऊँगा, पॉइंट्स के ऊपर प्रिमिटिव्स को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर जाकर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला प्रिमिटिव सिलेक्ट हो जाए एंड देन प्रेस करूँगा इंटर, ठीक है। एंड हमारा जो सॉरी यहाँ पर मैंने बेस ग्रुप इनेबल नहीं किया था, तो ये लाजमी है बेस ग्रुप इनेबल करना एंड जस्ट ये वाला सेलेक्ट करूँगा एंड इंटर करूँगा। वो देखिए बेस ग्रुप जो हमारा 5 है, 5 पैरामीटर वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ पर इसका नाम मैंने रख दिया है बॉक्स सिलेक्शन, एज यू कैन सी। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यार बस इसका नाम ही जो रखूं वही हो जाए, पहले मैं ग्रुप का नाम रखूं फिर मैं नोड का नाम रखूं, ये मैं मतलब बहुत इरीटेट बाद में करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल जाओ, एक्सप्रेशन लगा दो, OS की ऑपरेटिंग स्ट्रीम की का जो भी नाम होगा वो एज अ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक अली रज़ा एंड एज यू कैन सी ग्रुप बन गया, प्रिमिटिव ग्रुप बन गया जिसके अंदर हमारा एक प्रिमिटिव स्टोर है, ठीक है। एंड उसके बाद अब इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, चले आए मैं आपको दिखाता हूँ। पॉली एक्सट्रूड कर सकता हूँ, पॉली एक्सट्रूड नोड है बेसिकली, अगर आपने ब्लेंडर नहीं चलाया तो वही एक्सट्रूजन होती है, सेम एज चीज़ यहाँ पर आपको दिखा दो, ई प्रेस करो तो ये एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। ईजी है, मुश्किल नहीं, इसके अंदर नोड आता है सेपरेट से, लेकिन इसकी शॉर्टकट्स भी हैं। जब आप मॉडलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाएगा, ये नहीं होगा कि बार बार आपने नोड मंगाने हैं एंड देन पॉली एक्सट्रूड होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर ई प्रेस करो और एक्सट्रूड हो गया और तुम हुडनी में बता रहे हो इतना ज़्यादा, ये सब कुछ करके इसमें भी होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर मेन में जाएं एंड यहाँ पर मॉडलिंग वाले सेक्शन में जाना है। बेसिकली आपने कहा है मॉडलिंग ये रख कर पॉली मॉडलिंग में जाने के बाद अच्छा हम यहाँ पर चलेंगे, सी प्रेस करेंगे तो एज यू कैन सी हमारे पास सारी शॉर्टकट्स हैं। पॉली एक्सट्रूड दबाना है तो वो यहाँ पर पॉली एक्सट्रूड कर देगा। किसको करना है, इसको करना है, इंटर प्रेस करो, हमारा नोड आ जाएगा, ईजी है एंड आपके पास हैंडल भी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ईजी हैं, ये नहीं कि इसके अंदर मुश्किल है। ये भी तो देखो आपने एज आ उसको नोड बेस में यानी कि बाद में आपने उसको प्रोसीजरल बनाना है, तो यहाँ पर पॉली एक्सट्रूड नोड लगा दिया। अब यहाँ पर ये नोड करता है क्या भाई, सेम एज चीज़ जो ब्लेंडर में करते हैं, इसको फेस को सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया और एक्सट्रूड हो गया, ठीक हो गया, ईजी है, मुश्किल नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर डिस्टेंस को क्लिक करूँ तो ये देखिए वो एक्सट्रूड हो रहा है। अब जाहिर सी बात, हमने यहाँ पर कोई उसको फेस सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहा तो एक्सट्रूड हो रहा है। यहाँ पर कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे जाऊंगा एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो बेसिकली ये हर बॉक्स अपनी डिफरेंट पोजीशन में एक्सट्रूड होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एज यू कैन सी ये देखिए हमारी इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सारे नाम बस जो हमने सेलेक्ट किया है ग्रुप में वही हो, तो अब यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा है ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 2 अली रज़ा एंड एज यू कैन सी हमारा सिर्फ वही जो फेस है वही हमारा एक्सट्रूड होगा, ठीक है। अब एक्सट्रूड भी हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर पॉली बेवल के ऊपर। पॉली बेवल सेम एज चीज़, आप ब्लेंडर में जाएँ एंड यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करें एंड इसके अंदर मिडिल माउस से डिवीजन ऐड करें एंड एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पर इसको बेवल कर दिया यानी कि स्मूथ कर दिया, ये देखें, ठीक है। एंड सेम एज जिस हुडनी में भी इसी तरह है कि पॉली बेवल पे जाऊँगा एंड यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज करूँगा एंड एज यू कैन सी डिवीजन्स यहाँ पर ऐड कर दूँ जो मैंने मिडिल माउस से ऐड की थी ब्लेंडर में, ठीक है। तो ये इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर सॉरी हुडनी के अंदर जो है वो डिवीजन्स ऐड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उसको फिर नहीं बताया कि भाई इस ग्रुप को करना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सिंपल एंड ये वाला ग्रुप जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि अब जो है इसने वो जस्ट इसी ग्रुप के ऊपर काम किया है, ठीक है। कितना ईजी है, ठीक है। एंड देन अब मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म के ऊपर एंड ट्रांसफॉर्म नोड है बेसिकली, ट्रांसफॉर्म का आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी इतनी बार बताया। एंड अच्छा यहाँ पर ग्रुप का वही सेम एज चीज़ अली रज़ा के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ पर जाकर इसको ट्रांसलेट कर लूँगा, थोड़ा और बड़ा कर लूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक नोड लेके आऊँगा, माउंटेन नोड बेसिकली यूज़ होता है नॉइस ऐड करने के लिए, ठीक है। हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमने नॉइस ऐड करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है, मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता हूँ तो ये सारा जो हमारा जियोमेट्री को अफेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये सिर्फ जो है ना
हमारे अली रज़ा को अफेक्ट करे। तो यहाँ पर जाऊँगा, ग्रुप सेलेक्ट करूँगा एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये जो है वो जस्ट हमारे सिलेक्टेड फेस के अंदर जो है वो बेसिकली नॉइस ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो कुछ इस तरह से, बस हमें थोड़ी सी नॉइस ऐड करनी, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये नोड्स भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नोड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पीक नोड जस्ट एक्सपेंड करने के लिए होता है। ठीक है, एंड इसको इसके साथ सिलेक्ट करता हूँ एंड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका काम क्या, बॉक्स के ऊपर लगाकर, सिंपल बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाऊंगा ये जस्ट इसको बड़ा कर रहा है, यानी कि पीक का आपको नज़र ही आ रहा है कि सिंपल जस्ट ये एक्सपेंड करने के लिए होता है। इसका बहुत आगे काम है, मैं आपको बताऊंगा क्लोज सिमुलेशन में एंड देन और भी बहुत जगहों पे इसका काम है। एंड देन सेम एज चीज़ मैं यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड एज यू कैन सी कि पता नहीं क्या बन रहा है। ठीक है, एक बार इसको बनने देते हैं टोटली। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड ले आता हूँ, पीक हो गया हमारा सब डिवाइड नोड। ठीक है, सब डिवाइड एंड सब डिवाइड में सेम ऐसी चीज़ वैसे ही है कि यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करो, मैंने अली रज़ा कर लिया। ठीक है, एंड इसको जो है वो सिंपल मैं यहाँ पर स्मूथ कर देता हूँ जितना मैं चाहूँ। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि ये सिर्फ सिंपल जो एक वो परफ्यूम सा बन गया, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, जैसे आपको समझा रहा हूँ कि सब डिवाइड नोड होता है। अगर आपने ब्लेंडर यूज़ किया तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करो, सब डिवाइड करो, राइट क्लिक करो, सब डिवाइड करो, फेसेस ऐड कर देगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक नोड आता है स्मूथ नोड एंड स्मूथ, ये वो नोड है जो बेसिकली आप डेली स्मूथ, बेसिकली इसका क्या काम है, ये जो है हमारी चीज़ों को स्मूथ कर देगा। ये देखें कुछ इसी तरह मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई तुमने जिसको अफेक्ट होना है सिर्फ उसी को, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा स्मूथ भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर उसने स्मूथ कर दिया, पहले देखो एंड बाद में थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा। स्मूथ का यही काम है, चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो एजिज होते हैं, हार्श एजिज होते हैं, उनको जो है वो बेसिकली स्मूथ कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नोड आता है, मैं इसको बेसिकली थोड़ा कम यूज़ करता हूँ बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नोड है, फ्यूज़ नोड। बेसिकली फ्यूज़ का मतलब है उड़ा दिया, जो फ्यूज़ उड़ जाते हैं ये वो। ठीक है, स्नैप डिस्टेंस इंक्रीज़ करता हूँ तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक बॉक्स के ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एंड इसको जब यहाँ पर करूँगा तो ये देखो उसके जितने भी पॉइंट्स थे वो आपस में ऐसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, फ्यूज़ यानी कि उड़ गए हैं। ठीक है, जो भी आप कह लो, इसका आगे चल के आपको डिटेल में बताऊँगा फ्यूज़ का क्या काम है, लेकिन अभी जो है मैं इसको यहाँ पर हमारे परफ्यूम के साथ ऐड नहीं करूँगा, जस्ट आपको सिंपल ओवरव्यू दिया। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक और नोड लिख देता हूँ, स्विच नोड। स्विच का नोड का आपको काम पता चल रहा होगा, इसको सिर्फ इसके साथ अटैच करूँ एंड देन इसको इसके साथ अटैच करूँ। तो अगर आप प्रीव्यू करूँगा तो 0 इनपुट हमारा ये है और 1 इनपुट हमारा ये है, लेकिन जैसे ही 1 पे जाऊँगा तो इसका जो आउटपुट है वो हमें नज़र आएगा। इसको आप बाद में एनिमेट वगैरह भी कर सकते हो कि जहाँ पर आपको बॉक्स दिखाना है यहाँ पर वो दिखा दो, और जहाँ पर आपको अपना बनाया मॉडल दिखाना है वहाँ पर आप ये दिखा दो। बहुत सिंपल चीज़ें हैं भाई, इतना मुश्किल नहीं है। स्विच नोड भी हमारा यहाँ पर हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हमारा स्विच नोड भी हो गया है। अब यहाँ पर एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोड होने वाला है, मैं इसका आगे चल के भी आपको बताऊँगा, वो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोड कॉपी टू पॉइंट्स। कॉपी टू कर्व्स भी है, कॉपी टू पॉइंट्स भी है, लेकिन मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो कॉपी टू पॉइंट्स करता हूँ। कॉपी टू कर्व्स यूज़ होगा जब आप एनिमेशन वगैरह करेंगे, लाइक कार की एनिमेशन अगर आपने पाथ के ऊपर वो चलानी, वो मैं आपको आगे चल के चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, एंड अब कॉपी टू पॉइंट्स का क्या काम है, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया एंड बॉक्स को यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अब एक और मैं ले लेता हूँ, ग्रिड ले लेता हूँ, सिंपल ग्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं स्कैटर कर लेता हूँ इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में इसका बताया कि बेसिकली क्या करता है, आपकी ग्रिड के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स क्या लोग क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके खुद के पॉइंट्स 100 हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको फोर्स किया कि भाई जो तू 1000 पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, एज यू कैन सी उसने यहाँ पर 1000 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड तकरीबन 30 कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ। एंड देन अब ये बॉक्स को यहाँ, अच्छा यहाँ पर कॉपी टू पॉइंट पे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायर्ड ज्योमेट्री टू कॉपी, जो मैं ज्योमेट्री चाहिए वो ये वाली है, एंड रिक्वायर्ड टारगेट पॉइंट टू कॉपी। तो अब ये हमारे पास पॉइंट है, तो अब जब इनको व्यू करूँगा तो एज यू कैन सी जहाँ पर हमारे पॉइंट्स थे
वहाँ पर इसने बॉक्सेस को प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखें बॉक्सेस का साइज़ चेंज करूँगा तो सबका होगा, लेकिन बाद में आप एट्रीब्यूट रैंगल के ज़रिए से आप जो है इसके अंदर रैंडमाइजेशन आप ऐड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के वो भी बता दूंगा। अभी आज की इस वीडियो में पहले ही हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक है क्लियर करने के लिए, तो पहले वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अपने 8 पॉइंट्स हैं और 6 प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। एंड जब हमने इनको इसके ऊपर लगाया तो ये बेसिकली हमारे पास कितने 30 पॉइंट्स थे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर 240 पॉइंट्स कैसे हो गए, बिकॉज ये देखें यहाँ पर इसके अब एक बॉक्स का 8 पॉइंट था और 8 को आप सिंपल जो है वो कैलकुलेटर लिया तो 8 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितने हमारे पास पॉइंट थे 30 से। एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर 240 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। एंड अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ और ऑप्टिमाइज आपने कैसे करना है यहाँ पर। अगर आपने अपनी रैम वगैरह या स्टोरेज वगैरह बचानी तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें 240 पॉइंट्स है, लेकिन हमने इन बॉक्सेस का करना क्या है कि जस्ट हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। तो ये बॉक्सेस हम अगर हम इस बॉक्स को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, लाइक ये देखो अभी जो है वो एक बॉक्स के 8 पॉइंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही एक बॉक्स जो है वो एक ही पॉइंट हो, यानी कि इतना ज़्यादा लोड जब मैं यहाँ पर 1000 करूँगा, 100 करता हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारी स्टोरेज ज़ाया हो रही है। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड काम में देखेंगे तो तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जब हम फ्लिप सिमुलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर क्या इसका मेन रोल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक नोड ले लेता हूँ, पैक नोड। बेसिकली इस नोड का काम क्या है कि जो भी आपके पॉइंट्स प्रिमिटिव्स वगैरह हैं उनको पैक करके सिर्फ जस्ट एज अ सिंगल पॉइंट या प्रिमिटिव बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखो एक हमारे पास पॉइंट है, एक हमारे पास प्रिमिटिव है और एक हमारे पास वर्टिसेस है और हमारे पास पैक जियो ए ही है, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया कि इस बॉक्स को जो है वो एक कर दिया, चाहे आप उसके अंदर जितने मर्जी यहाँ पर डिवीजन वगैरह ऐड कर दें। यहाँ पर देखें 48,000 होगी, लेकिन जब पैक नोड लग गया तो वो एक ही पॉइंट गिना जाएगा। एंड देन जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड जब आप इसको देखेंगे तो आपके 100 पॉइंट्स ही होंगे जितने आपने यहाँ पर स्कैटर किए थे ग्रिड के ऊपर, ठीक हो गया। एंड अच्छा जी, पैक नोड ना भी यूज़ करें बट यहाँ पर कॉपी टू पॉइंट्स। अच्छा जी, ये देखें आप कितना अच्छा खासा इसने लोड लिया है, ठीक है। एंड मेरी बैकग्राउंड पे जो है वो रेंडरिंग भी लगी हुई है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह भी लगी हुई है एंड ये सारा कुछ भी हो रहा है, तो सिस्टम पे लोड तो इस टाइम अच्छा खासा है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आता है पैक एंड इंस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर अगर मीटर माउस क्लिक करता हूँ तो हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से 4,86,200 पता नहीं कितने हो गए मेरे ख्याल से जी। यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 4,86,200 पॉइंट हो गए, कुछ इसी तरह सीन है, इतने ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैक एंड इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी वो हमारे पास 100 पॉइंट्स हो गए, बिकॉज हमने यहाँ पर जो ग्रिड के ऊपर पॉइंट्स स्कैटर किए थे वो 100 किए थे। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दिया है बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। एंड अभी तो बचत होगी, ये देखो। और अगर मैं अभी यहाँ पर जाकर इस बॉक्स को अनटिक कर देता हूँ तो भाई सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है बहुत ज़्यादा अभी 30,000 पॉइंट्स तो यही बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर सिंपल सा था कॉपी टू पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया एंड स्विच नोड का भी आपको यहाँ पर बता दिया, ओवरव्यू दे दिया थोड़ा बहुत, एंड वो उसको ऊपर लेके चलते हैं। एंड नेक्स्ट नोड हमारा आता है नल सबसे इम्पोर्टेंट नोड है भाई खाली नोड है बस, जस्ट नल का मतलब होता है भाई खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट ये बहुत कुछ कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ ये कर सकता है, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ऐड पैरामीटर्स एंड इंटरफेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा आप लगाएं एंड देन अप्लाई करें तो यहाँ पर नोड वगैरह लेबल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नल का मतलब जस्ट लोग इसको यूज़ करते हैं बेसिकली एज अ कंट्रोलर के तौर पर, लाइक प्रोसीजरल अगर कुछ प्रोसीजरल मॉडलिंग करते हैं तो नल को एज अ कंट्रोलर यूज़ करेंगे। मैं आपको वो भी आगे चल के बताऊँगा कैसे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है बेसिकली, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये नोड बताया था। नेक्स्ट हमारा नोड आता है कलर नोड, ठीक है। एंड कलर नोड का काम वही है, सेम एज जस्ट कलर कर देगा, ठीक है। वाइट है तो मैं अभी इसको यहाँ पर ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू कोई भी ये कलर करता हूँ, ये वाला पर्पल, ये वाला, चलो ये वाला, ठीक है। बट मैं वही चाह रहा हूँ कि भाई यस ये जो है वो अली रज़ा पे जाए एंड ग्रुप सेलेक्ट किया तो एज यू कैन सी
कि वो जस्ट अली रज़ा पे ही अप्लाई हुआ है कलर, ठीक है। एंड अभी भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उसने पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट है, क्लास जो हमारी पॉइंट सिलेक्ट है, लेकिन हमने इसको प्रिमिटिव्स में करना है, ठीक है। नहीं नज़र आया आपको इतना ज़्यादा इसका तो बेसिकली आपको इतना ज़्यादा इसका अभी पता नहीं चला कि यहाँ पर प्रिमिटिव किया तो नहीं पता चला, लेकिन आपको आगे चल के इसका पता चल जाएगा कि इसका क्या डिफरेंस है, ठीक है, पॉइंट्स और प्रिमिटिव कलर के अंदर, ठीक है। एंड अच्छा जी, ये तो हमारे थोड़े बहुत नोड हो गए एंड इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ बिकॉज अब हमारे पास जो नेक्स्ट नोड आ रहा है, अच्छा जी नेक्स्ट नोड जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ग्रुप एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उसका क्या काम, एक्सप्रेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि उसके अंदर एक्सप्रेशन वगैरह लगती हैं एंड देन यानी कि भाई कोडिंग वाला रेंगल वाला सेम सीन है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखो ग्रुप का क्या काम है कि जो मैंने सेलेक्ट करने, ठीक है, जो मैंने मैंने यहाँ पर पाँचवा प्रिमिटिव सेलेक्ट किया यहाँ पर देखो एंड जो मैंने किए, लेकिन अब मैं कहता हूँ भाई कंप्यूटर तू खुद कर, जो तेरी मतलब मैं तुम्हें एक कंडीशन दे दूंगा, मैं कंप्यूटर को एक कंडीशन दे दूंगा और उसके अंदर जो भी पॉइंट्स उस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करो, उसको ग्रुप के अंदर डाल। चलो आओ दिखाता हूँ। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रुप एक्सप्रेशन, सॉरी ग्रुप एक्सप्रेशन एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ एंड सेम एज चीज़ हमारा बॉक्स बन गया एंड यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप का नाम मैं लिख देता हूँ भाई $OS। बार बार नहीं ये चीज़ मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यों $S लिखा है, ठीक है। एंड प्रिमिटिव है, ये पॉइंट है, मैं कहता हूँ यार पॉइंट, ठीक है। एंड ग्रुप के अंदर थोड़े से जो हैं वो मैं एक्सिस पॉलीगॉन है तो मैं इसको पॉलीगॉन मैश करके इसके अंदर एक्सिस ऐड कर देता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर अब जो है वो पॉइंट के साथ खेलने लगा हूँ, ठीक है। एंड अब ग्रुप एक्सप्रेशन में करने क्या लगा हूँ, इसको सिंपली कहता हूँ कि भाई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर, रैंड एट द रेट पी टी नम सेलेक्ट कर, जिसकी वैल्यू 0.5 से कम है उसको पॉइंट के अंदर ऐड कर दे। तो एज यू कैन सी उसने क्या किया है। अच्छा जी, अब आप पूछोगे कि ये वैल्यू कौन सी है, तो वैल्यू यानी कि मैंने यहाँ पर एक लिख दी कंडीशन के 0.5 से अबव जो है, सॉरी हाँ अबव जो है 0.5 से नंबर अगर किसी पॉइंट की वैल्यू 0.8 है, 9 है, 10 है, 11 है, उसको ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब 0.5 ये वैल्यू कौन सी पोजीशन की वैल्यू है? जी नहीं, जब हमने लिखा रैंडम पीटीनम तो उसने जो है वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर दी सारे पॉइंट्स को, जो भी हमारे इसके अंदर पॉइंट्स थे 0 एंड 1 के अंदर असाइन कर दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार 0 एंड 1 के नहीं 100 के अंदर असाइन करें तो यहाँ पर जाएँ एंड पे शिफ्ट 8 प्रेस करें एंड सॉरी मल्टीप्लाई कर दें एंड देन एज यू कैन सी अब हमारे सारे बॉक्स सिलेक्टेड है बिकॉज उसने वैल्यू जो है वो 100 तक दे दी। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, यानी कि रैंडम पीटीनम 0.5, ठीक है, इजी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ना थोड़ा सा इसके अंदर ना इसके अंदर ऑफसेट ऐड करूँ, यानी कि डिफरेंट इसके वेरिएशन बनाऊँ, डिफरेंट सेलेक्ट हो, रैंडम चीज़ें सेलेक्ट हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत मेरे कंट्रोल में हो। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक सिंपल सा यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस रैंप बना लेता हूँ, एक चैनल बना लेता हूँ, रैंप नहीं चैनल, एंड उस चैनल का नाम रख देता हूँ सीड एंड इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा बेसिकली जो हमारे पास नई चीज़ें हैं वो हम कोड लिखो और बना लो, बस सिंपल सी चीज़ है। एंड जब मैं सीड को वैल्यूज़ को जो है वो इंक्रीज़ करूँगा तो वो वैल्यूज़ इसके अंदर पीटीनम के अंदर हमारी प्लस होंगी, ठीक है। उसने रैंडम वैल्यूज़ दे दी हैं पीटीनम को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीटीनम के अंदर मैं भी कुछ वैल्यूज़ ऐड करूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे कितने ज़्यादा वेरिएशन बन गए। मैं यहाँ पर आपको लेट मी शो यू, यहाँ पर देखो साइड पे ऑरेंज कलर कैसे चेंज होंगे, ये देखो ठीक हो गया और देखने में भी कूल लग रहा है भाई एंड अब आप इन पॉइंट के साथ कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अब यही सेम एज चीज़ मैं चाहता हूँ जितना भी ये मैंने काम किया है ये सेम एज चीज़ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करूँ, तो सिंपली इसको यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इन सबको मैंने ड्रैग कर लिया एंड यहाँ पर इसको इसके साथ पिन कर दिया। एस्केप प्रेस कर रहा हूँ बिकॉज अभी मुझे कुछ भी नहीं इनकी कुकिंग वगैरह चाहिए। सबसे पहले इसको डिसेबल करूँगा क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप भी चेंज करना है। ग्रुप का नाम क्या रखा है हमने, ग्रुप एक्सप्रेशन $OS लगा दिया, जो भी हमारे ऑपरेटिंग
ऑपरेटर स्ट्रिंग का नाम होगा वो यहाँ पर जो है सिंपल बना दो उस नाम से ग्रुप, ठीक है। उसने ग्रुप एक्सप्रेशन के नाम से ग्रुप बना दिया, उसके अंदर हमारे 8739 रैंडम पॉइंट्स आ गए। एंड नाम रख देता हूँ रैंडम पॉइंट्स, ठीक है। एंड कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, रैंडम पॉइंट्स, सॉरी कंट्रोल सी नहीं, यहाँ पर पोली एक्सट्रूड के अंदर आता हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसको नाम को कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं मतलब सेम एज जैसे यहाँ पर अली रज़ा आ रहा था तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुकिंग करनी पड़ेगी। तो वो अभी मैंने इसको ऑन किया, यानी टेम्पलेट मोड से हटा दी मैंने। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेसन में बताई, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लो, ठीक है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमें जैसे उसने सारी कुकिंग वगैरह कर ली है, तो यहाँ पर उसने कहा भाई यहाँ पर तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, सेम एज वही ग्रुप का एरर आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अली रज़ा ग्रुप नाम यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज वो मैंने इस साइड पे बनाया था, ये देखें यहाँ पर बनाया था, और वो यहाँ पर तो नहीं है, यानी कि इस लाइन में तो नहीं है ना, यानी कि वो ग्रुप बना हुआ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोली एक्सट्रूड में जाता हूँ, यहाँ पर इसको सबसे पहले बैक स्पेस कर देता हूँ, बैक स्पेस। एंड एक मिनट, लाइक इसको थोड़ा सा आगे पीछे स्क्रॉल करता हूँ, रैंडम पीडीएस ग्रुप तो बन गया, पॉइंट ग्रुप है, डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा। चलो आप इस कॉपी कर लें नेम, ठीक है। एंड इसके अंदर ऐड कर दें, इसके अंदर जाकर ऐड कर दें सिंपल चीज़ें जो है वो। बेसिकली मैंने पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हैं और ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो रेंडरिंग लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स की जगह जो है वो बेसिकली प्रिमिटिव्स कर लूँ भाई, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है पॉइंट्स के साथ। एंड यहाँ पर इसको सिंपली प्रिमिटिव करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रिमिटिव्स थे वो वर्क कर रहे हैं, बिकॉज पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था और उसका कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रहा था। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने बेसिकली प्रिमिटिव सेलेक्ट किए और उसके बाद जो है एक्सट्रूड किया। यहाँ पर तो आउटपुट ठीक है नज़र आ रहा था, कुछ समझ आ रही थी, ये देखें आउटपुट की कि बेसिकली उसने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिमिटिव्स को मूव किया। यहाँ पर देखें रैंडम पॉइंट्स जो मैंने जस्ट पॉइंट सेलेक्ट किए वही हुए, बाकी वो देखो वो पीछे हैं वो जो सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। ये पता नहीं ये बॉक्स सा बन गया एंड कुछ इस तरह सा। देन मैंने इसको पॉलीबेवल किया एंड इससे कुछ इस तरह से वो जैसे होता नहीं भाई वो तीर सा, उस तरह से थोड़ा सा जो इसके एजेस हैं वो शार्प हो गए, ये देखें। एंड देन इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया एंड इसको ट्रांसफॉर्म ना ही करूं एंड ठीक है। एंड उसके बाद माउंटेन नॉइस ऐड की रैंडम पीडी नम के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं ऐड करने वाला। देन मैंने पीक नोड ऐड किया एंड ये पता नहीं कुछ डिफरेंट ही मुझे रिजल्ट दे रहा है पीक नोड, ठीक है। मैं इसके अंदर जाता हूँ एंड इसको इंक्रीज़ कर, ओ भाई अगर इसको डिक्रीज़ करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। सबसे पहले तो इसको बंद करूँ एंड थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से, पता नहीं जस्ट उसका काम है कि जस्ट एक चीज़ को ऐसे फुला देना, यानी कि सेम एज ये देखो यहाँ पर भी वही थोड़ा आइकॉन वैसे ही है। एंड देन इसको सब डिवाइड कर देना है। सब डिवाइड में ये ग्रुप मुझे हटाना पड़ेगा बिकॉज हमें यहाँ पर जो है वो रैंडम पीटी नाम के ऊपर करना है। अभी ये थोड़ा लोड ले रहा है एंड इसको लोड लेने देते हैं। एज यू कैन सी मेरा सिस्टम इस टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैवी रेंडरिंग ऑलरेडी हो रही है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऑलरेडी इतना हैवी काम, दैन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ये सारा कुछ ये जैसे सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। सो फाइनली मुझे लगता है तकरीबन 3-4 मिनट बाद तो सबसे पहले जो है मेरा हुडनी क्रैश हुआ है। एंड देन उसके बाद बिकॉज यहाँ पर मैंने जो इसकी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा ऐड कर दी थी। यहाँ पर देखो 3 स्टेप यानी कि डेप्थ की वैल्यू को 3 कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, यकीन करो। और ऊपर से ग्रुप भी सही नहीं सिलेक्टेड था। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हो कि उसने हमारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सब डिवीजन ऐड कर दिया, ठीक है, सब डिवाइड कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया बट। एंड देन उसके बाद ये स्मूथ कर देगा, मैं करने नहीं वाला। इन चीज़ों से थोड़ा जो है वो मैं डिलीट करने वाला बिकॉज रेंडरिंग भी लगी हुई थी और रेंडरिंग भी जो है वो बंद हो गया। तो अब जो है वो ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये देखो कितना कमाल का भाई यहाँ पर पता नहीं कोई मॉडल बन गया
एंड इसका कलर देखो भाई ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको फुल को करना चाहूँ तो यहाँ पर इसको हटा के इसको फुल को कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सही लग रहा था हमारे रैंडम पॉइंट्स का ग्रुप को जस्ट मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ईजी चीज़ें थी भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दैन ये जितना भी ये काम हुआ है ये जाहिर सी बात है आप एट्रीब्यूट रैंगल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट रैंगल के अंदर अच्छा जी, तो सेम एज इज आप यहीं पे भी वो सारा काम कर सकते हो जो मैंने आपको इधर बताया, बट ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सिंपली @ग्रुप का नाम रख लेता हूँ अली रज़ा, दैन अगेन एंड इसको इक्वल कर देता हूँ यहाँ पर रैंडम, वही सारा काम करने वाला वो रैंडम ग्रुप्स वाला, ठीक है। एंड देन इसके अंदर @ptnum करने वाला हूँ, ptnum यानी कि पॉइंट नंबर जो है हमारे। एंड देन सेम एज जैसे हमने ग्रुप एक्सप्रेशन में किया था कि जो भी 0.05 से जो भी बड़े होंगे उनको जो है वो ग्रुप अली रज़ा के नाम से सेव कर, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी उसने यहाँ पर एक पॉइंट ग्रुप सेलेक्ट किया और 8736 पॉइंट ऐड कर दिए। इधर कितने किए थे इधर मेरे ख्याल से, अच्छा हाँ यहाँ पर मैंने सीड ऐड किया था, ठीक है। एंड इसके अंदर भी आप सेम एज चीज सीड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर लिखो प्लस चैनल रैम, ठीक है। एंड इसके अंदर लिख दो सीड, ठीक है, इजी है। इसके ऊपर क्लिक करोगे सीड की वैल्यूज़ आ गई हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद ब्लास्ट नोड, भाई मेन नोड तो अभी आपको बताया नहीं, ब्लास्ट नोड ले लेता हूँ। ब्लास्ट नोड का क्या काम है भाई, ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर लाता हूँ तो उसने सब कुछ ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन एरो पे जाता हूँ तो अली रज़ा को सिलेक्ट करता हूँ एंड एज यू कैन सी जो भी अली रज़ा ग्रुप क्रिएट किया था, हाँ ठीक है, अली रज़ा ग्रुप क्रिएट किया था, ठीक है। एंड इसने क्या किया कि उस ग्रुप को सिलेक्ट किया और उसको ब्लास्ट कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ग्रुप मैंने उसको दिया था कि भाई सिर्फ तुमने इस ग्रुप सिलेक्टेड ग्रुप को जो है वो तुमने ब्लास्ट करना है, यानी कि डिलीट कर देना है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसको ग्रुप दिया, उसने यहाँ पर पॉइंट्स जो थे वो डिलीट कर दिए, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पर अली रज़ा ग्रुप के अंदर ऐड थे। एंड नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, जाहिर सी बात है सीड वर्क कर रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर कंप्यूट नॉर्मल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, डिलीट नॉन सेलेक्टेड, यानी कि तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमने जो अच्छा तो यहाँ पर मैंने डिलीट नॉन सेलेक्टेड कर दी, तो इसका क्या काम है, इसका बिल्कुल इन्वर्स है, यानी कि जो मैंने ग्रुप दिया उसको डिलीट नहीं करेगा, जो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको डिलीट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर गेस्ट फ्रॉम ग्रुप आपका पॉइंट है, प्रिमिटिव है, तो यहाँ पर मैं प्रिमिटिव दूंगा तो ज़ाहिर बात है एरर देगा, मुझे यहाँ पर पॉइंट्स देना है, ठीक है। एंड ये ब्लास्ट नोड लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा काम का नोड है, ठीक है, इसका आगे चल के आपको बताऊँगा, ठीक हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें हैं भाई, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हुडनी को भाई जितना आप टफ समझोगे उतना ये भाई टफ बनता जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर आपका माइंडसेट बन जाएगा कि भाई ये चीज़ टफ है तो टफ है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपके सामने भाई कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है भाई थोड़े बहुत ही प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर आपने ये चीज़ें समझनी है। यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं, ग्रुप बनाया एक अली रज़ा के नाम से, दैन उसको रैंडम पॉइंट दिए और उसके बाद मैंने एक सीड यानी कि यहाँ पर ये नहीं कि सीड ही लिखना है, आप यहाँ पर मैंने एक चैनल क्रिएट, ये बेसिकली एक हमारा चैनल है, ठीक है, ये वाला हमारा एक चैनल है। एंड देन यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लाइक ऑफसेट रख सकता हूँ, ऑफसेट, ठीक है। अच्छा तो हमारा जो पहले वाला सीड था वो फिर काम नहीं करेगा बिकॉज हमने तो उसका नाम ही चेंज कर दिया भाई ऑफसेट, तो वो जाहिर सी बात है ऑफसेट पे काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लाजमी नहीं कि प्लस करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, देन वैल्यूज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी भाई, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई की जगह आप माइनस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, वो वैल्यूज़ जो हैं वो ptnum से माइनस हो जाएंगी, जो भी यहाँ पर आप 0 और 1 के दरमियान रखोगे। अब यहाँ पर आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, लाइक आप इसको 100 भी कर सकते हो, देन आप इसको डॉलर यहाँ पर लिख कर $F एंड आप देन इसको एनिमेट भी कर सकते हो, लाइक ये देखो, तो वो बेसिकली एनिमेट हो गई। ये देखो भाई कितनी
भाई थोड़ी बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाओ और कुछ इस तरह की चीज़ें बनाओ एंड देन उसको आप रेंडर निकालो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है रेंडर की तरफ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ें रह गई हैं उनको आज की इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें क्लियर करके देना हम चलेंगे सिमुलेशन पे, और भाई लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है सिमुलेशन पे, ठीक है। अच्छा जी, देन मैंने कहा था कि हम एक रॉक क्रिएट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। ये हाई डिटेल रॉक नहीं होने वाला, ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पर वर्ड तो आपने सुन ही लिया होगा कि प्रोसीजरल क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसीजरल का मतलब क्या है, मतलब एक्चुअल में प्रोसीजरल का काम क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल स्फीयर ले लेता हूँ बिकॉज ये नेचुरल शेप है रॉक की, स्फीयर टाइप होती है। एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यानी कि जितनी आपने रॉक के अंदर डिटेल ऐड करनी है। एंड देन यहाँ पर जो है रिसैम्पल की जगह सॉरी यहाँ पर मैं लेता हूँ माउंटेन नोड, ठीक है। माउंटेन की जितनी भी नॉइसेस वगैरह होंगी वो सारी इसके अंदर है, ठीक है, समझ ले भाई इसी तरह। एंड देन यहाँ पर 0 सेंटेड नॉइस है ऐड हो रही है, इसको सेट कर दिया है, ऐड करते हैं थोड़ा सा इस तरह से एंड कुछ इस तरह, ठीक है। समझ लो भाई मैंने कहा है कि रॉक हम बनाने वाले फुल डिटेल में नहीं बनाने वाला, वो बहुत ही लंबा काम हो जाना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप वगैरह ऐड कर देते, तो सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर जाता हूँ। सबसे पहले अब ग्रुप काम आएगा, ग्रुप लेता हूँ एंड स्फीयर पे जाता हूँ कुछ इस तरह से, एंड स्फीयर को लेता हूँ एंड यहाँ पर मुझे चाहिए बाउंडिंग स्फीयर। एंड मुझे जस्ट ये नीचे वाला ना एक चीज़ और करता हूँ कि यहाँ पर इसको सेंटर को 0.25 कर देता हूँ, समथिंग 0.5 कर देता हूँ, 0.5 हाँ 0.5 बिल्कुल ठीक है। एंड देन ये नीचे वाला जो एरिया इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसका सिलेक्टर लेता हूँ एंड हैंडल को लेकर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि माउंटेन से पहले इसको ऐड कर देता हूँ, माउंटेन से पहले, ताकि बाद में हमारी नॉइस आ जाएगी। एंड इस ग्रुप का नाम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ $OS। एंड देन ग्रुप का नाम क्या रखना है, ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ रॉक सिलेक्शन, ठीक है। एंड माउंटेन नॉइस जो है बेसिकली मुझे सब पे ऐड करनी है। एंड एक चीज़ नोट करोगे कि जैसे ही मैंने मुझे ये ग्रुप बाद में लगाना पड़ेगा बिकॉज हाँ कुछ अब ठीक है, बिकॉज हमने नॉइस ऐड किया तो वो सारे हमारे ग्रुप के पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने पोजीशन अपनी चेंज की है। एंड देन सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ एंड देन यहाँ पर इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। पॉइंट्स ग्रुप चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ। तो सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म के लिए हमें जो है वो बेसिकली पॉइंट्स का ग्रुप चाहिए, प्रिमिटिव्स काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड रॉक सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ अब जब इसको यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाउन कर दूँ एंड थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि ये थोड़ा बहुत ऐसे कंप्रेस सा हो गया। एंड नाउ अब इसको जो है वो मैं ट्रांसफॉर्म लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ नीचे कुछ इस तरह से, हाँ। चलो इसको 0 करता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करता हूँ, सबसे पहले तो माउंटेन में जाता हूँ, ऑफ साइड में चेक करता हूँ कि रॉक क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड बिल्कुल कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल भाई मैं रॉक बना रहा हूँ, इतना कोई हाई एंड मॉडल नहीं अभी नहीं क्रिएट करने लगा, बहुत उसके अंदर फिर कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि भाई वो आपको भी बताऊँ। थोड़ा सा इसको कंप्रेस यहाँ पर किया है, थोड़ा सा स्टोर कर लेता हूँ, लाइक 0.0 सॉरी वैल्यू क्या थी पहले 0.4 था, तो मैं इसको 0.35 कर लेता हूँ बस, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि कॉपी टू पॉइंट लेता हूँ, एक ग्रिड नोड लेता हूँ एंड इसके ऊपर पॉइंट्स ले लेता हूँ स्कैटर के थ्रू,
स्कैटर एंड देन यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे इसको बेसिकली हमने बाद में एनिमेट भी करना है, सॉरी बाद में हमें इसको प्रोसीजर भी बनाना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 5 पॉइंट रख लेता हूँ। 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर है ये देखें, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ग्रिड का साइज़ भी कंट्रोल करना पड़ेगा एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हमारा रोक है, यहाँ पर लेता हूँ कॉपी टू पॉइंट, ठीक है। एंड सेम एज चीज रिक्वायर्ड ज्योमेट्री टू कॉपी एंड इंस्टेंस, ठीक है, कॉपी टू पॉइंट। एंड देन अगर मैं इसको यहाँ पर पैक करता हूँ, पैक इंस्टेंस को, तो ये नहीं कि बस इसको मैं बाद में अनपैक नहीं कर सकता। लाइक अगर यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर अनपैक के ऊपर क्लिक नोड लूँ, अगर यहाँ पर अनपैक नोड लूँ तो एज यू कैन सी हमारे जितने भी वो पॉइंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ, ट्राई करना चाह रहा हूँ। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो भाई कोई नहीं, आपको प्रोसीजर वर्ड बताना है कि उसका एक्चुअल में मीनिंग है। अब मैं यहाँ पर नल ले लेता हूँ, आपको ऑलरेडी बताया नल का क्या था। इसका नाम रख लेता हूँ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का जो कलर है वो यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, सिंपल। एंड देन सेटिंग में जाता हूँ, एडिट पैरामीटर इंटरफेस पे जाता हूँ और मुझे इंटीजर चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 फ्लोट नहीं चाहिए मुझे वैल्यू, यहाँ पर इंटीजर में चाहिए। यानी कि अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ रोक्स, कितने मुझे रोक्स चाहिए, तो मुझे अगर वहाँ पर मैं लिखूँ 10 तो 10 मुझे ज़ाहिर बात है इंटीजर है, फ्लोट में वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर इसका नाम लेबल कर लेता हूँ, नाम रख देता हूँ सिंपल सा नंबर ऑफ रोक्स एंड लेबल के अंदर रख देता हूँ हाउ मैनी, सॉरी नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके अंदर भी बस यही लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ रोक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एन जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, एंड अप्लाई कर देता हूँ जो भी मुझे लेबल का नाम चाहिए, नंबर ऑफ रोक्स, ठीक है। एंड देन इसको कैंसिल कर दूँ, बल्कि मुझे अभी और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ग्रिड का साइज़ चाहिए। तो ग्रिड का साइज़ जो है वो मुझे फ्लोट में चाहिए, फ्लोट में चाहिए। तो फ्लोट वेक्टर टूल ले लेता हूँ एंड यहाँ पर इसका नेम लिख देता हूँ, डिस्टेंस लिख लूँ, हाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रॉक। देन लेवल पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस एंड डी कैपिटल लिखता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से हमारा कंट्रोलर के अंदर एक और बन गया डिस्टेंस का, ठीक है, इजी है। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑफसेट चाहिए, वेरिएशन जो ऐड हो रहे हैं, एलिमेंट साइज भी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर मैं जल्दी से पैरामीटर्स जो हैं इनको बना लेता हूँ। एंड जो हमें एलिमेंट साइज़ चाहिए, कहाँ गया, ये माउंटेन के अंदर है, जो एलिमेंट साइज़ चाहिए वो हमें फ्लोट में ही चाहिए, बिकॉज 0.64 जाहिर सी बात है फ्लोट की वैल्यू, ऑफसेट भी फ्लोट की वैल्यू, तो ये भी मुझे फ्लोट में ही चाहिए। तो सिंपल मैं जाता हूँ कंट्रोलर में एंड फ्लोट लेता हूँ, यहाँ पर फ्लोट एंड यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ ऑफसेट, ऑफसेट नॉइस एंड नाम लिख लेता हूँ ऑफसेट एंड देन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पर एक ऑफसेट का भी पैरामीटर आ गया एंड मुझे अब इसके बाद एलिमेंट साइज़ का भी पैरामीटर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और फ्लोट लेता हूँ यहाँ पर एंड इसका नाम रख देता हूँ एलिमेंट साइज एंड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, एंड अगर आपने स्फीयर का साइज़ बढ़ाना है, यानी कि रॉक का साइज़ बढ़ाना है, तो आप फिर स्फीयर के भी यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल को ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले आता हूँ, कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ, एक और ऑफसेट लेता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल ऑफ रॉक, स्केल, ठीक है, ऑफ स्केल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको अप्लाई कर देता हूँ एंड देन इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत हो गए हैं। एंड कॉपी पॉइंट्स में पैक एंड इंस्टेंस, यानी कि ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। एंड देन अब चलता हूँ स्कैटर नोड के अंदर। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाऊँगा ग्रिड पे, मुझे इसकी वैल्यूज़ को जो है वो उसके साथ लिंक करना है, इसके साइज़ के साथ। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले कंट्रोलर में जाऊँगा एंड डिस्टेंस को कॉपी पैरामीटर्स करूँगा एंड देन ग्रिडर में जाकर साइज़ में जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, उसने यहाँ पर पाथ लिया हमारे डिस्टेंस का, सॉरी यहाँ पर कंट्रोलर का पाथ लिया, देन उसने कहा कि भाई डिस्टेंस बिटवीन रॉक्स, इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर तुमने साइज़ के अंदर भी लिखनी है। लाइक अगर इसको मैं साइड पे करूँ तो अभी वहाँ पर 0 0 है, अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 1 होगी एक्स एक्सिस में, बिकॉज वहाँ पर मैंने ज़ाहिर सी बात है 2 वेक्टर बनाया है फ्लोट की वैल्यू। यहाँ पर अगर 10 लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ तो एज यू कैन सी वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, ईजी है। अब सेम एज चीज़ अच्छा यहाँ पर मैंने रोज़ एंड कॉलम्स को नहीं किया था, तो बेसिकली मुझे ज़रूरत भी नहीं है रोज़ एंड कॉलम्स की फ़िलहाल। अच्छा अब ना यहाँ पर कंट्रोलर में जाता हूँ, हमारा डिस्टेंस भी हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, अब हमने नंबर ऑफ़ रोक्स, हमें कितने रोक्स चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है स्कैटर के अंदर है। फोर्स टोटल काउंट के ऊपर जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास ऑफसेट थी, कॉपी पैरामीटर्स। एंड नाउ माउंटेन में जाता हूँ, ऑफसेट में जाता हूँ, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। एंड देन स्केल में जाता हूँ, मुझे स्केल भी चाहिए, कॉपी पैरामीटर्स एंड स्फीयर के स्केल में गया एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। एंड देन उसके बाद एलिमेंट साइज भी चाहिए, तो मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा एंड माउंटेन के अंदर जाकर इसको भी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर दूँगा। अच्छा भाई, अब मेरे पास यहाँ पर ना एक कंट्रोलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल। अब कंट्रोलर आके मुझे यहाँ पर जाकर इस सेटअप के अंदर जाकर कोई वैल्यूज़ बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले वो करूँ, पहले ये करूँ, फिर वो करूँ, ठीक है। कंट्रोलर आ गया, ग्रिड का साइज़ 10x10 रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद डिस्टेंस हमारा आ गया, और हम यहाँ पर हमने कितने हमें नंबर ऑफ़ रोक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मुझे नंबर ऑफ़ रोक्स 1 चाहिए, ठीक है। 1 आ गया यहाँ पर। एंड देन एलिमेंट साइज़, अच्छा जी यहाँ पर एक और मैंने गलती कर दी कि एलिमेंट साइज़ को जो है वो बेसिकली मैंने इंटीजर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो ये बेसिकली आप कर लेना, ठीक है। एंड देन यूनिफॉर्म स्केल, आपको कितना स्केल चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पर स्फीयर का मैंने स्केल इसके साथ लिंक किया है, ठीक है। स्केल इसका आपको कितना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मैं करने लगा था, बट कहीं वो नहीं हो पाए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.05 तो नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास ये इंटीजर है और इंटीजर की क्या वैल्यू होती है 1 and 2 3 4। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिट पैरामीटर्स में जाना पड़ेगा। एंड कौन सा था हमारा एलिमेंट, यहाँ पर इंटीजर है, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल जो है वो फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा स्केल है, इंटीजर है, इसको यहाँ पर किधर गया ये रहा, इसको फ्लोट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी अब मैं जितनी मर्जी चाहूँ इसके अंदर नॉइस वगैरह ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और जितना स्केल चाहिए, नंबर ऑफ रोक्स चाहिए, एंड उनमें कितना डिस्टेंस चाहिए, लाइक दिस। एंड उसमें ऑफसेट वगैरह अगर आपने ऐड करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या था, हमारा एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर था, तो एम्पलीट्यूड आपने जो है वो अपने हिसाब से, यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल दी है कि चलें मान लें कि हमने एक रो क्रिएट किया एंड देन उसको हमने प्रोसीजरल बनाया और आपको बताया कि प्रोसीजरल वर्क होता कैसे, ये नहीं कि आपको डिटेल रोक बना के दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट आपको प्रोसीजरल वर्क बताया कि इस तरह भाई जो है वो वर्क को फास्ट किया जाता है, यानी कि हुडनी में एसेट्स बनती हैं और बाद में वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं जब आपने चीज़ें इस तरह से जस्ट। अच्छा भाई अब देखो, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एसेट्स के अंदर एंड न्यू डिजिटल एसेट्स फ्रॉम सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सब नेट के ऊपर लिख देता हूँ कि रोक है एंड देन क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड ओके, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर, अच्छा जी यहाँ पर उसने कुछ सेटिंग्स वगैरह बता दी, मैं यहाँ पर सिंपली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। रोक हमारा यहाँ पर एक एसेट बन चुका है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इसका कंट्रोलर भी है, तो जाहिर सी बात है अब मैं अगर आपको ये देता हूँ ये रोक, तो आपको क्या है कि यहाँ पर, और एक चीज़ और, मुझे अगर रोक को यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ एंड इसके अंदर लेके जाता हूँ यहाँ पर, तो इसके बाद में यहाँ पर रोक के यानी कि जो पैरामीटर्स वगैरह उनको प्रमोट भी कर सकता हूँ, यानी कि इन पैरामीटर्स को जो है वो बेसिकली मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ डिजिटल एसेट बनाने के बाद, ठीक है। फिर वो क्या होता है बाद में कि आपके पास ये जस्ट वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे जो ये कंट्रोल वाली वैल्यूज़ है, मैं इसको कंट्रोल एक्सप्रेस करता हूँ एंड दोबारा कंट्रोल भी कर, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि रोक आपके पास बना होगा, कंट्रोलर उसके अंदर होगा, एक डिजिटल एसेट बना होगा एंड यहाँ पर आप बता सकते हो कि कितने आपको रोक्स चाहिए एंड रोक्स आप जितने मर्जी रख लो एंड नंबर आपको डिस्टेंस कितना चाहिए। देन आप इसको यहाँ पर
इसके ऊपर क्लिक करो तो ये 23 हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ रॉक्स। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार इनको अनपैक भी कर दूँ, अनपैक। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास उनके पॉइंट्स, प्रिमिटिव, वर्ड्स, पॉलीगॉन सब कुछ आ गया। तो मेरा मेन मकसद ये था कि प्रोसीजरल वर्क होता कैसे है, ये हुडनी क्यों इतना यूज़फुल है, और जब ये चीज़ें आप सिमुलेशन में देखोगे तो भाई एक बार तो दिमाग आपका हिलने वाला है, बिकॉज वहाँ पर जाकर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल पे हो जाती हैं। अभी तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्या पता इतना नहीं इसका आइडिया हो, बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आगे जाके जो है वो काम की। अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ एंड डिजिटल एसेट में जाऊँ तो इसकी एक कॉपी भी बना सकता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट रैंगल, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो एक एट्रीब्यूट वो है, उसके अंदर ये सारी कोडिंग वगैरह हुई हुई है, ठीक है। वैक्स का सेटअप हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर खुद भी मैं चेंजेस करूँ, यानी कि ये बना बनाया एसेट है। जैसे ये बना बनाया मैंने एसेट बनाया है, इसी तरह ये भी बना बनाया एक एसेट है, क्रिएट किया हुआ है, और देन उसको हुडी ने जो है वो एज अ नोड के तौर पर आपको पेश कर दी, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ अलाउ एडिटिंग कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नाउ एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर अनलॉक हो गया, यानी कि ये जो नोड है वो अनलॉक हो गया। अगर इसके ऊपर जाऊँ यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। एंड सेम एज चीज़ यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन है, इसके अंदर जाकर मैं कुछ भी चेंजिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये होता है बेसिकली डिजिटल एसेट्स वगैरह, और ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं जब आपने आगे जाकर भाई अर्निंग वगैरह करनी हो। आप बेसिकली इन एसेट को सेल कर सकते हो, और भाई ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं आपको भी। और जाहिर सी बात है अब सिमुलेशन करने के लिए तो अब इसका एक ये भी मेन मकसद है कि मुझे बार बार रॉक्स नहीं बनाने पड़ेंगे। जस्ट कंट्रोलर में आऊँगा, मुझे नंबर ऑफ रॉक्स कितने चाहिए बस ये लिखूंगा, डिस्टेंस बताऊंगा, ऑफसेट बताऊंगा, एलिमेंट साइज बताऊंगा, स्केल बताऊंगा, एंड देन स्केल के अंदर मैं रैंडमाइज भी ऐड कर सकता हूँ। वो भी मैं अभी इतनी डिटेल में वो नहीं किया, जस्ट आपको ऊपर ऊपर से पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं सिमुलेशन पे लेके आने वाला हूँ, फायर सिमुलेशन, जो बेसिकली यहाँ पर मैं खुद बना रहा हूँ। ये सारी भाई ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक बार देख लो हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने एक पायरो सॉल्वर के थ्रू एक फायर क्रिएट की, मेरे पास यहाँ पर एक कैश पड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड है, 0.0085, ये बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है। एंड यहाँ पर ये कैश पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे में जाता हूँ, कैमरा व्यू में, एंड एज यू कैन सी ये हमारे पास जो है वो फायर वगैरह कैश हुई पड़ी है। थोड़ी बहुत ही फायर है बिकॉज ये हैवी बहुत थी, तो भाई मैंने कहा कि जो इसका बाद में जो साइज़ है वो मैं थोड़ा कम कर दूं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक वेरिएंट 2 बनाया, नोड के ऊपर जाता हूँ। अभी ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स साइज 0.01 रख दी। ये मैं चीज़ें आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये देखिए यहाँ पर भी ब्लास्ट नोड का यूज़ हुआ है। तो आगे वाली वीडियो में जो है वो मैं आपको सारा A to Z बताऊँगा कि फायर सिमुलेशन कैसे होती है। पहले मैं सोच रहा था फ्लिप सिमुलेशन आपको बताऊँ, बट वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स काम होता है और बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा वो काम हैवी हो जाता है। एंड देन वो जो है वो छोड़ दो भाई उसको। एंड इसलिए जो है मैं पहले फर्स्ट जो है फायर सिमुलेशन पे जाएंगे, देन हम फ्लिप पे जाएंगे, देन वेलम पे जाएंगे, एंड देन और बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो आता रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना और बाकी तो चल ही रहा है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह।